गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम पढ़ेंगे ट्रांसवर्सल के बारे में और उनसे जो एंगल फॉर्म होते हैं उसके बारे में। ट्रांसवर्सल होता क्या है? जब कोई भी दो लाइनें, उन दो लाइनों को कोई एक तीसरी लाइन इंटरसेक्ट करेगी, लेकिन इंटरसेक्ट वो अलग अलग पॉइंट से करनी चाहिए, तो हम उसको क्या बोलते हैं? ट्रांसवर्सल। यहां पर जो है एल जो है वो क्या है? एल इज ट्रांसवर्सल, ठीक है। और एम और एन जो है वो क्या है? आर टू लाइन। अब ये टू लाइन जो है ये थ्री भी हो सकती है, जरूरी नहीं है कि भी दो ही भी हो। जैसे इधर से ये मैं दिखा रही हूँ, ये इधर होगी, एक मान लो इधर है और ये एक ट्रांसवर्सल बात कर रहे हैं, तो ये भी क्या होगा इसमें? अब ये जैसे एल एम एन ओ, ये क्या है? इसकी एक चीज और पता होनी चाहिए कि जो ट्रांसवर्सल है वो हर लाइन को अलग अलग पॉइंट पे कट करना होगा। अगर वो नहीं कट करता तो वो ट्रांसवर्सल नहीं माना जाएगा। ऐसा ना हो कि भी सारी लाइनें जो है वो इकट्ठे ही और एक ही पॉइंट पे कट कर रहा हो, तो वो क्या होगा? गलत होगा। जैसे मान लो यहाँ से, तो ये ट्रांसवर्सल नहीं माना जाएगा, क्योंकि ये दोनों आपस में क्या है? ये एक ही पॉइंट पे कट कर रही है, तो वो पॉइंट क्या होने चाहिए? अलग अलग होने चाहिए। मान लो ये दो लाइनें भी इस तरह से हो, तो ये ट्रांसवर्सल नहीं होगा। ट्रांसवर्सल की कंडीशन क्या है आपकी? कि वो हर एक लाइन को अलग अलग पॉइंट पे कट करे। तो अब ट्रांसवर्सल किसे बोलेंगे? अब डेफिनेशन देख लो इसकी। इन ए गिवन प्लेन, प्लेन यानी ये भी सरफेस जो दे रखी है, ए लाइन which intersect two or more given lines at different points is called ट्रांसवर्सल। ठीक है। अब इसकी जो याद करने वाली बात है वो क्या है? ए ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट द लाइन intersect the lines at different points not at same point। ये याद रखना, ठीक है। ट्रांसवर्सल क्या होगा? किसी भी गिवन प्लेन में जब कोई लाइन दो या दो से अधिक लाइनों को कट करेगी डिफरेंट पॉइंट पर, तो उसे हम क्या बोलेंगे? ट्रांसवर्सल। ये ट्रांसवर्सल यहाँ नहीं है, ठीक है। इसको हम ट्रांसवर्सल नहीं बोल सकते। लाइन जो है वो क्या होनी चाहिए? अलग अलग पॉइंट पे कट करनी चाहिए। अब इसके बाद हम पढ़ते हैं एंगल का। एंगल्स का देखो, जैसे अब इसी फिगर को ले लेते हैं, ये पॉइंट कहाँ पे कट करी है? ए और बी। अब इनकी एंगल्स को वैसे याद करना मुश्किल होगा, तो हम इसकी नंबरिंग कर देते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। अब इसमें देखो, जो एंगल 1 है और जो एंगल 5 है, 1 5, ठीक है।
समझ आया? थोड़ा खुला कर देते हैं इसको। ठीक है, अब दिखाई देगा साफ साफ। जो एंगल 1 है और एंगल 5 है, इसी तरह से एंगल 2 और एंगल 6, ये क्या है हमारे पास? एंगल 1, एंगल 5, एंगल 2, एंगल 6, और इसी तरह से एंगल 4, एंगल 8, और एंगल 3, एंगल 7। ये कौन से एंगल होंगे? हमारे कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल। ठीक है, इनको कौन से एंगल बोलेंगे हम? कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल। एंगल 1, एंगल 5, ठीक है, इस तरह से। इधर से एंगल 2, एंगल 6, सिमिलरली एंगल 4, एंगल 8, और इसी तरह से एंगल 3 और एंगल 7। ये हमारे पास क्या होगा? कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल। दूसरा, अब इधर देखो, एंगल 4 एंड एंगल 6। पेयरिंग देखो मैं क्या क्या कर रही हूँ। एंगल 4 एंड एंगल 6, मतलब जैसे ये दो लाइनें हैं, तो ये वाला और इधर वाला, ठीक है। थोड़ा इधर करके दिखा देती हूँ। मान लो कोई भी दो लाइनें हैं, तो ये वाला और इधर वाला, ठीक है। सिमिलरली इधर वाला और इधर वाला। कॉरेस्पॉन्डिंग में क्या बताया मैंने? ये वाला और इस तरह से ये वाला, जो। फिर मैंने दूसरे में क्या बताया? इधर से ये वाला और ये वाला, एक ये बताया। ये कौन सा था? एंगल 1 और एंगल 5। इधर से कौन सा था? ये एंगल 2 और एंगल 3, 6, ठीक है। तीसरा मैंने क्या बताया आपको कि एंगल 4 और एंगल 8। फिर मैंने आपको बताया एंगल 3 और एंगल 7, ये दिखाए थे। अब ऑल्टरनेट में क्या बता रही हूं? एंगल 4 और एंगल 6, ये इधर 4 और 6, ये वाले, ये और ये, ठीक है। दूसरा हम क्या बताएंगे? एंगल 3 और एंगल 5। तो इसमें कैसे रिप्रेजेंट किया हुआ है इसको? इस तरह से 3 और 5। ध्यान रखना है ये कि डी में कौन कौन से एंगल दिखा रही हूँ। पहला लिया था मैंने कॉरेस्पॉन्डिंग में, तो 1 और 5, फिर 2 और 6, फिर 4 और 8 और 3 और 7। ये क्या कहलाते हैं? कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल। अब जो ये वाले एंगल हैं 4 और 6, 3 और 5, ये क्या कहलाते हैं? ऑल्टरनेट एंगल। इनको हम क्या बोलेंगे? इंटीरियर ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। इंटीरियर का मतलब जो दो लाइनों के अंदर है,
तो इसलिए इनको बोलेंगे ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। जो बाहर की साइड होंगे उन्हें हम क्या बोलेंगे, एक्सटीरियर। अब देखो 4 और 6, 3 और 5 ये क्या थे, अंदर थे, तो इसलिए हमने इसको बोला ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। अब दूसरे देखो, इसमें हमारा कौन सा एंगल होगा, एंगल 1 एंड 7। ठीक है, और एंगल 2 एंड 8। वन एंड 7 को कैसे रिप्रेजेंट किया हुआ है इसमें, एंगल 1 एंड 7। ठीक है, और 2 एंड 8। इसको तो मैंने अलग अलग करके बता दिया है कि किस तरह से। तो ये हमारा कौन सा हो गया, ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल। ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल। ठीक है, अब ये थे सिंपल हमारे पास जो लाइनें हैं, वो क्या हो, कोई भी नॉर्मल लाइन जैसे हमने ड्रॉ की। अब यही एंगल मैं आपको बताऊंगी कि पैरेलल लाइन हो तो कैसे होगा। अभी तो ये आपको सिर्फ पता होना चाहिए कि कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल क्या होते हैं, ऑल्टरनेट एंगल क्या होते हैं, इंटीरियर कौन सा होता है और एक्सटीरियर कौन सा होता है। जो लाइन के अंदर हो तो वो क्या कहलाते हैं, इंटीरियर। जो लाइन से बाहर हो उसे हम क्या बोलते हैं, एक्सटीरियर। जैसे अब इसमें वैसे कॉमन देखा जाए तो 1, 2, 7, 8 ये क्या कहलाते हैं, एक्सटीरियर एंगल। 4, 3, 6, 5 ये क्या है, इंटीरियर एंगल। अब क्योंकि इस तरह से ऑल्टरनेट एंगल फॉर्म करेंगे तो इसलिए हमने इसको बोल दिया ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। अब ये इस तरह से क्या कर रहे हैं, ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल फॉर्म कर रहे हैं। ठीक है, अब देखो, एंगल्स फॉर्म बाय ट्रांसवर्सल टू पैरेलल लाइन। अभी तो ये सिंपल लाइनें थी, अब हम अगर लाइनें पैरेलल हो तो किस तरह से एंगल फॉर्म होंगे और क्या उनमें मतलब क्या प्रॉपर्टी जुड़ेगी। अब इसमें जैसे मैं 2 लाइन का ही लेके चल रही हूँ, ये 2 लाइनें क्या है, पैरेलल हैं और इन्हें एक ट्रांसवर्सल कट कर। ठीक है, तो यहाँ पर हमने जैसे ट्रांसवर्सल को टी से रिप्रेजेंट कर लिया और ये हमारे पास 2 लाइनें हैं जो कट कर रहा है पी और क्यू पर। ठीक है, तो ये यहाँ पर क्या लिखेंगे हम इसको, यहाँ लिख देती हूँ, एंगल formed by transversal to parallel line। ठीक है, अब इसमें इसी तरह से एंगल ले लेते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। ठीक है, अब इसमें मैंने जो बताया था आपको कि कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल कौन सा होता है, अल्टरनेट एंगल कौन सा होता है, और ये इंटीरियर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, वो सारी चीजें सेम रहती है। तो इसमें हमारे पास जो है अल्टरनेट एंगल, देखो क्या होंगे, कौन कौन से होंगे अल्टरनेट एंगल, पेयरिंग करो, 4 एंड 6, दूसरा 3 एंड 5, तीसरा 1 एंड 7, और चौथा 2 एंड
ठीक है, ये हमारे क्या होंगे, ऑल्टरनेट एंगल। फिर है कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। क्या पढ़े थे हमने अभी, कौन कौन से होंगे, 1 and 5, 2 and 6, और 4 and 8, 3 and 7। ये हमने कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल पढ़े थे। अब जो पैरेलल लाइन है उसमें क्या प्रॉपर्टी ऐड होगी कि जो ऑल्टरनेट एंगल्स हैं और जो कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं वो उन क्या होंगे, इक्वल होंगे। और वो कैसे पता चला कि इक्वल होंगे, जब हम क्या लेंगे, डी लेंगे यानी प्रोटेक्टर, तो उससे हमारे पास क्या होगा, इन सब की वैल्यू हम मेजर करेंगे तो ये सब क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो इसलिए हमारे पास यहाँ पर हम क्या बोलते हैं, और एक प्रॉपर्टी और जुड़ती है, एंगल 3 प्लस एंगल 6 इज इक्वल टू 180, ये और ये वाला है। इसी तरह से 4 and 5, एंगल 4 प्लस एंगल 5 इज इक्वल टू 180। इसको हम क्या बोलते हैं, सम ऑफ इंटीरियर एंगल on the same side of transversal। ट्रांसवर्सल के एक साइड में ये दो एंगल लेंगे, उनका सम क्या होगा, 180। 4 and 5, 3 and 6, इसका सम जो है वो हमेशा क्या आएगा, 180 होगा। तो अब इसकी क्या हमारे पास आएगा, द पेयर ऑफ alternate angles are equal। ठीक है, दूसरा हमने क्या बताया, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल, द पेयर ऑफ एंगल्स आर इक्वल, ये भी इक्वल होंगे। तीसरा क्या है, सम ऑफ इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल इज 180। ये तीनों कंडीशन कब होंगी, जब दो लाइन क्या होंगी, पैरेलल होंगी। हियर L is parallel to M and T is a transverse। ये जब होंगी सेटिस्फाई। ठीक है, अब इसका क्या है, कन्वर्ट क्या होगा, अगर ये तीनों चीज सेटिस्फाइंग है, बाई चांस क्वेश्चन में दे रखा है कि आपको ये तीनों चीजों में से कोई भी एक कंडीशन दे रखी है, ऑल्टरनेट एंगल्स इक्वल दे दिए या कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल दे दिए या उनका जो इंटीरियर सम है वो 180 दे दिया, इन तीनों में से कोई भी एक कंडीशन अगर सेटिस्फाई हो रही है तो वो लाइन क्या होगी, पैरेलल होगी। तो इसका कन्वर्स में इस तरह से हमें लेके चलना है, तो ये वाली चीज भी आपको ध्यान रखनी है। इफ एनी ऑफ these three conditions are satisfied, when two lines are intersected by a transversal, then two lines are said to be parallel।
ठीक है। आपकी कोई भी इन तीनों में से कोई भी एक कंडीशन अगर हमें मिल जाती है कि भी इनमें से कोई भी एक चीज ट्रू हो जाती है, तो जो दो लाइन इंटरसेक्ट कर रही है किसी ट्रांसवर्सल को, तो वो पैरेलल मानी जाएगी। और अगर वो पैरेलल दे रखी है तो आपको अल्टरनेट एंगल, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल क्या बोलना है कि वो इक्वल होते हैं, अगर वो पैरेलल गिवन है। अगर वो पैरेलल नहीं दे रखा और इन तीनों में से कोई एक कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, तो उसे हम क्या बोलेंगे कि वो लाइन पैरेलल है। आज के लिए इतना। अब हम नेक्स्ट क्लास में इनसे रिलेटेड क्वेश्चन पढ़ेंगे।